हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी इस कहानी को, जिसका नाम है बिलेनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ, एपिसोड 11 to 15। वो राहुल कुत्ता जीभ निकालते हुए चला गया उसकी गोद में। वो नीचे सर झुकाए घुटने पर बैठी थी। वो न तो उनके कहने पर कुछ कर रही थी और ना ही वहां से हट रही थी। उस लड़की ने अभी एक जीन्स और सिंपल सा शर्ट पहना हुआ था। उसके बाल ढीले चोटियों में बंधे हुए थे और उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि फैशन और मेकअप से उस लड़की का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अंशिका अभी वहां से पलट कर जाने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है, तुम आकर मुझसे टकराई थी। तभी सामने खड़ी लड़की ने अपने हाथ को उस लड़की को मारने के लिए उठाते हुए कहा, मिशिका तुम यू अगली, तू मेरे सामने ये बोलने की हिम्मत कर रही है द सुप्रिया ठाकुर के सामने। तुम्हें पता है मैं इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हूँ और इस कॉलेज का हर हैंडसम लड़का मुझ पर मरता है और तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। तभी सामने से एक लड़का आया और मिशिका को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड मिशिका। तभी मिशिका ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाते हुए बोली, राहुल देखो न, ये सुप्रिया मुझे बुली कर रही है। सुप्रिया को देखकर राहुल ने आंखों से ही कुछ इशारा किया तो सुप्रिया ने कहा, तो बेबी अपने बॉयफ्रेंड से मेरी कंप्लेंट करने गई है। बट यू नो व्हाट बेबी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मेरे आगे घूमता है, तो तुम्हारे कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। सुप्रिया के इतना कहने पर मिशिका ने अपना सर उठाकर सामने देखा और मिशिका का चेहरा देखकर अंशिका हैरानी से बोली, ये तो मम्मा जैसी दिखती है, ये लड़की कौन है जो बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी दिखती है? इसकी आवाज भी मेरी मम्मा जैसी है। तभी राहुल ने मिशिका से कहा, ओ कम ऑन मिशिका, वो तुम्हें बुली करने के लिए कह रही है, वो करो और मैटर को यही क्लोज करो। राहुल की बातें सुनकर मिशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड होकर उसे सपोर्ट करने की जगह सुप्रिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन मिशिका के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी और अगर उससे गलती नहीं होती थी तो वो सॉरी भी नहीं कहती थी, और इसी वजह से वो अपने चाचा और चाची से बहुत मार भी खाती थी। और अभी भी उसने कहा, राहुल के उसे सपोर्ट न करने से और उसके कुछ भी न करने के बाद भी ये कहना कि उसे सुप्रिया से सॉरी कहना चाहिए और जो वो करने के लिए कह रही है वो करके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। तो मिशिका ने कहा, आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हारी सुप्रिया कह रही है। और राहुल यू आर माई बॉयफ्रेंड, तो तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना कि इसका। मिशिका की बात सुनकर सुप्रिया स्माइल करते हुए राहुल के बाहों को पकड़ लेती है और इस पर राहुल ने कहा, आई नो बेबी आई एम योर बॉयफ्रेंड बट मैं तुम्हें सिर्फ इशू को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हें सुप्रिया से सॉरी कहकर वो कर देना चाहिए जो वो करने के लिए कह रही है। लेकिन मिशिका ने पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए सुप्रिया से कहा, मैं तुमसे जाकर नहीं टकराई थी, तुम खुद आकर मुझसे टकराई थी, तो तुम्हें मुझसे सॉरी कहना चाहिए, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। मिशिका को सॉरी ना कहते देख अभी राहुल अभी कुछ कहता, तब तक सुप्रिया आगे बढ़ी और उसने मिशिका को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहा, यू बिच, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी। लेकिन सुप्रिया का हाथ मिशिका के चेहरे को छूता उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ को बीच में ही रोक लिया था। सुप्रिया, राहुल और मिशिका तीनों ने जब सामने देखा तो वहां अंशिका मुस्कुराते हुए सुप्रिया की कलाई को कस के पकड़ी हुई खड़ी थी। अंशिका ने उससे कहा, लुक बेब, अगर ये कह रही है कि तुमसे सॉरी नहीं कहेगी तो तुम्हें साइड हट जाना चाहिए, इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अंशिका ने जैसे ही सुप्रिया का हाथ पकड़ा, सुप्रिया ने गुस्से में अंशिका को घूरते हुए अपने हाथ को झटकते हुए कहा, तू बड़ी बीच, तुम होती कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन अंशिका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुप्रिया चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। पहली बार कोई लड़की सुप्रिया के सामने इस तरह खड़ी हुई थी, इसलिए वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरानी से अंशिका को देख रहे थे। अंशिका इंडियन नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी परवरिश यूएस में हुई थी और उसके ड्रेस सेंस और हाई क्वालिटी ब्रांड के कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। उसके कपड़े ऐसे थे जिन्हें वहां खड़े स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना बेहद मुश्किल था। सुप्रिया ने अपने दूसरे हाथ की उंगली दिखाते हुए कहा, देख, मेरा हाथ छोड़ दे, तुझे नहीं पता कि मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो इस कॉलेज में तुम्हारे लिए एक भी दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम इस लड़की के सपोर्ट में मुझसे लड़ रही हो,
ये तो आए दिन हर किसी से बदतमीजी करती रहती है। इसका सपोर्ट तो खुद इसका बॉयफ्रेंड नहीं करता, तो तुम क्यों इसका हाथ पकड़कर मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? सुप्रिया ने अपने पिता के ट्रस्टी होने की बात और मिशिका के सबसे बुरी होने का जिक्र इसलिए किया ताकि अंशिका मिशिका का सपोर्ट छोड़ दे और उसके खिलाफ न जाए। लेकिन अंशिका ने मिशिका की तरफ देखा, जो हैरानी से सब देख रही थी। इसके बाद अंशिका ने सुप्रिया की कलाई को कसकर मरोड़ा और डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, अपने पापा के ट्रस्टी होने की बात और इस लड़की के सबसे बुरी होने की बात मुझसे मत करना, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं या नहीं। इतना कहकर अंशिका ने सुप्रिया का हाथ झटक दिया। एक बार फिर से अंशिका के जवाब ने वहां खड़े स्टूडेंट्स को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि सुप्रिया के डैड कॉलेज के ट्रस्टी हैं। इस बात को लेकर अक्सर सभी सुप्रिया से दूरी बनाए रखते थे। कुछ लोग उसकी चापलूसी करते थे और कुछ उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, ताकि किसी भी तरह से उन्हें सुप्रिया के गुस्से का सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ तो सामने खड़ी लड़की बार बार उन्हें हैरान कर रही थी। पहले उसने सुप्रिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे सुप्रिया के डैड का ट्रस्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो ये जानने के बाद भी सुप्रिया के सामने वैसे ही खड़ी थी। तभी वहां पर किसी की कड़क आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो सभी अपने अपने क्लास में जाओ। यह आवाज प्रिंसिपल की थी। जब प्रिंसिपल सामने आए तो सुप्रिया ने नाटक करते हुए उनसे कहा, प्रिंसिपल सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखिए इस लड़की को, पता नहीं ये कौन है और हमारे कॉलेज में घुस गई है। इस लड़की ने मेरे हाथ को मरोड़ने की कोशिश की है। देखिए मेरी कलाई कितनी रेड हो गई है और दर्द भी हो रहा है मुझे। आप प्लीज इस लड़की को पनिशमेंट देकर इस कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। सुप्रिया इतना कह चुकी थी, पर प्रिंसिपल ने अंशिका की तरफ देखा और फिर सुप्रिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मिस राठौर, अगर तुम कॉलेज आई थी तो तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम मुझे इन्फॉर्म कर देती। अंशिका ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से कहा, आई एम सॉरी प्रिंसिपल सर, दरअसल यहाँ इतना कुछ हो रहा था कि बस इसे एंजॉय करने में मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। प्लीज डैड को मत बताए। अंशिका की मुस्कुराकर और प्रिंसिपल को जवाब देने पर सभी स्टूडेंट्स वहां हैरान खड़े थे। प्रिंसिपल ने अंशिका के सर को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे डैड से कुछ नहीं कहूंगा। तुम चलो, मेरे ऑफिस में चलो। इतना कहकर प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखा और कहा, यू ऑल ऑफ यू गाइज गो बैक टू योर क्लास। यहाँ पर भीड़ मत बढ़ाओ, चलो जाओ सब। इतना कहकर अंशिका को प्रिंसिपल अपने साथ लेकर आगे बढ़े, तो अंशिका ने झट से मिशिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दी। वहीं उनके जाने के बाद सुप्रिया और राहुल हैरानी से अंशिका को देख रहे थे कि आखिर वह लड़की कौन है जिसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करने के बाद भी प्रिंसिपल ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि वह मुस्कुराते हुए उसके सर को सहलाकर उसे अपने ऑफिस में लेकर जा रहे थे। मिशिका को वहां से अपने साथ ले जाने के बाद मिशिका और अंशिका में अच्छी दोस्ती हुई। अंशिका हर एक चीज में मिशिका को अंडरस्टैंड कर रही थी और उसे वो सभी चीजें उसमें पा रही थी उसकी माँ में थी, क्योंकि अंशिका उसकी माँ की डेथ के पहले हर वक्त अपनी मम्मा के साथ रहती थी। इसलिए वो हमेशा अपनी मम्मा की तरह बनने की कोशिश करती थी और उन्हें अडॉप्ट करती थी। इसलिए वो कुछ चीजें मिशिका में ढूंढ रही थी, जो उसे मिला और उसने डिसाइड किया कि मिशिका ही उसकी मम्मा बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिशिका का बॉयफ्रेंड राहुल था। जब तक उसे रास्ते से नहीं हटाया जाता तब तक मिशिका अंशिका की मॉम नहीं बन पाती। इसलिए अंशिका ने एक प्लान बनाया जिससे राहुल को मिशिका की लाइफ से निकाला जा सके। राहुल को मिशिका की लाइफ से निकालने के लिए अंशिका ने सुप्रिया को चारों तरह यूज किया। पार्टी नाइट की शाम के टाइम पर अंशिका ने सुप्रिया को इतना भड़काया कि वो इतनी अगली है कि उसके सामने राहुल ने मिशिका को चुना कि उसे, और सुप्रिया अंशिका की बातों से चिढ़कर उसने उसे ये चैलेंज दिया कि वो राहुल को मिशिका से छीन कर रहेगी। इसके बाद अंशिका ने भी चैलेंज दिया कि राहुल मिशिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मिशिका को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और इसी चैलेंज के चलते सुप्रिया होटल में राहुल को मिलने के लिए बुलाती है और उसके बाद उसे सेड्यूस करती है अपने साथ सोने के लिए। और अंशिका के प्लान के अकॉर्डिंग वो मिशिका को लेकर उस होटल में पहुंचती है और राहुल और सुप्रिया को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए मिशिका देख लेती है। जिसके बाद मिशिका राहुल को छोड़कर अंशिका के कहने पर रात के टाइम पर बैकअप पार्टी करने के लिए चली जाती है। इसके आगे सब कुछ अंशिका की प्लान के अकॉर्डिंग होता है। वो मिशिका के लिए एक लड़के को बुक करती है, जो कोई और नहीं उसके डैड आक्रोश राठौर होता है।
अंशिका मिशिका को इतनी ज्यादा वाइन पिला देती है कि मिशिका अपनी होश पूरी तरह से खो चुकी थी और अंशिका के कहने पर वो उसके लिए बुक किए हुए हैंडसम मैन के साथ अपनी वन नाइट स्टैंड करने के लिए चली जाती है। अभी के टाइम पर अंशिका मिशिका को सब कुछ बताकर जैसे ही चुप हुई, मिशिका उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी मिशिका ने उससे कहा, इसका मतलब राहुल को भी तुमने ही भड़काया था। राहुल को मुझसे दूर तुमने किया था। तब अंशिका ने कहा, अरे यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो तो खुद ही उस सुप्रिया की गोद में जाकर गिर गया। मैंने पूरे कमरे में रिकॉर्डिंग करवाई थी लेकिन मैंने देखा कि सुप्रिया ने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपने कपड़े खोलकर राहुल के सामने खड़ी हो गई और वो राहुल कुत्ता भीम निकालते हुए चला गया उसकी गोद में। अंशिका के मुंह से निकली इस लाइन को सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे आक्रोश के मुंह से हंसी छूट गई, जिसे सुनकर मिशिका उसे जानलेवा नजरों से घूर कर देखते हुए बोली, आपको बड़ी हंसी आ रही है अंकल। दिल 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 दिल। चैप्टर 12। मैं हूँ मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर। अभी के टाइम पर अंशिका मिशिका को सब कुछ बताकर जैसे ही चुप हुई, मिशिका उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी मिशिका ने उससे कहा, इसका मतलब राहुल को भी तुमने ही भड़काया था। राहुल को मुझसे दूर तुमने किया था। तब आक्रोश ने कहा, अरे यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो तो खुद ही उस सुप्रिया की गोद में जाकर गिर गया। मैंने पूरे कमरे में रिकॉर्डिंग करवाई थी लेकिन मैंने देखा कि सुप्रिया ने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपने कपड़े खोलकर राहुल के सामने खड़ी हो गई और वो राहुल कुत्ता जीभ निकालते हुए चला गया उसकी गोद में। अंशिका के मुंह से निकली इस लाइन को सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे आक्रोश के मुंह से हंसी छूट गई, जिसे सुनकर मिशिका उसे जानलेवा नजरों से घूर कर देखते हुए बोली, आपकी बड़ी हंसी आ रही है अंकल। और मिशिका के मुंह से आक्रोश के लिए अंकल सुनकर ड्राइवर सीट पर बैठे ड्राइवर की हंसी छूट गई। आक्रोश अंशिका और मिशिका तीनों ही दूर कर ड्राइवर को देखने लगे। तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारते हुए उनसे कहा, सॉरी बॉस, लेकिन रजिस्टर ऑफिस आ गया। इतना कहकर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया क्योंकि आक्रोश बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई थी, वह धीरे धीरे हंस रहा था, जिसकी आवाज सुनकर आक्रोश ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। ले अंकल सुनकर, तुम भी अंकल ही हो। इन दोनों की ठीक है। वह ड्राइवर हमेशा आक्रोश के साथ फ्रेंडली रहता था। आक्रोश के लिए यह इम्पोर्टेंट था कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। जो उसके लिए लॉयल है तो वह उसकी पोस्ट नहीं देखा करता था कि वह उसके लिए क्या काम करता है, बस उसकी ऑनेस्टी ही आक्रोश के लिए काफी होती थी उसे अपने पास रखने के लिए। और ड्राइवर उनमें से ही एक था, जिसने कई बार आक्रोश और अंशिका पर अटैक होने पर अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें बचाया था। इसलिए आक्रोश और अंशिका उसे कहीं भी जाते तो अपने साथ लेकर जाते। उसे एक तरह से ड्राइवर नहीं, उनकी फैमिली मेंबर के तौर पर भी देखा जा सकता था। अंशिका ने उससे कहा, अंकल, आप और पापा एक ही हैं, फिर भी आप पापा के लिए अंकल सुनकर हंस रहे हैं। भूलिए मत, वह मेरी होने वाली मम्मी है। अंशिका के इतना कहने पर मिशिका ने उसे घूर कर देखा और उसके सर पर चपत मारते हुए कहा, ये तुम मत भूलो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो तेरे पापा को मैं भी अंकल बोलने वाली थी, समझी। तू 17 साल की है, मैं 21 साल की हूँ। तुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ और देख, रिश्ते में मैं तेरी मम्मी बनने वाली हूँ। ये कहते हुए मिशिका ने अपने रोने जैसा मुंह बना लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस ये ड्रामा था। तभी अंशिका ने उसके गाल पर साइड से किस करते हुए कहा, ओ माय डार्लिंग, अब तो तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। देख, अगर तू मेरी सिर्फ फ्रेंड रहती तो तुझे मुझसे दूर जाना पड़ता, लेकिन अब जब तू मेरी मम्मी बन रही है तो तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। कोई तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकता। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज में धमाल मचाएंगे। आक्रोश रियर व्यू मिरर में उन दोनों को देख रहा था और यह सोच रहा था कि अब ये दोनों मिलकर उसकी जिंदगी में कैसी खलबली मचाने वाली हैं। क्योंकि अकेले तो अंशिका ही उसे इतना परेशान नहीं करती थी, लेकिन जो अंशिका की वजह से उसकी जिंदगी में आए हैं, वह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। क्योंकि उसकी ड्रामा और नौटंकी ही इतने थे कि आक्रोश परेशान हो गया था। एक ही दिन में तो सारी जिंदगी उसे झेलेगा कैसे। ये सोचते हुए आक्रोश ने अपने फोन से किसी का नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होने पर कहा, मोक्ष, मैंने जो तुमसे सुबह कहा था वह प्रिपेयर हो गया है, तो तुम कोर्ट लेकर आ जाओ, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, रजिस्टर ऑफिस आना, क्योंकि मैं अभी शादी कर रहा हूँ। उसके इतना कहने पर दूसरी तरफ से ओके की आवाज आए और कॉल कट गया। आक्रोश कार के फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला तो उसका हाथ पकड़कर अंशिका बाहर आई। अंशिका ने अपना हाथ मिशिका की तरफ बढ़ाया तो कुछ देर के बाद मिशिका ने अंशिका का हाथ पकड़ लिया।
तीनों अब रजिस्टर ऑफिस के अंदर जाने लगे। वहीं ड्राइवर भी कार पार्क करके उनके पीछे आ गया। वह तीनों के पास पहुंचा तो रजिस्टर ने आक्रोश को देखकर गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि आक्रोश भले ही इंडिया में नहीं रहता था, लेकिन उसकी धाक इंडिया में भी थी। आक्रोश ने रजिस्टर से कहा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं ना, बस हमें साइन करना है। रजिस्टर ने हाँ कहा। तेरह और रजिस्टर आगे की तरफ कर दिया। वहीं आक्रोश ने साइन करने के बाद मिशिका की तरफ बढ़ा दिया। रजिस्टर हैरान था कि इतनी छोटी लड़की से आक्रोश क्यों शादी कर रहा है, लेकिन आक्रोश ने रजिस्टर की नजरों को नजरअंदाज किया और मिशिका से कहा, साइन करो। फिर मिशिका ने पेन उठाकर साइन किया। तब तक मोक्ष, जो आक्रोश का असिस्टेंट था, आ गया। उसके आते ही आक्रोश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो एक रेड वेलवेट बॉक्स मोक्ष ने आक्रोश के हाथ में रख दिया। उसे देखकर अंशिका और मिशिका दोनों ही एक्साइटेड थी कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। जब आक्रोश ने बॉक्स को ओपन किया तो उसमें से एक मंगलसूत्र निकला जिस पर आर एंग्रेव लिखा था। आर का मतलब था आक्रोश राठौर। फिर उसने आगे बढ़कर मिशिका के गले में वह मंगलसूत्र पहनाया और मोक्ष से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। मिशिका अभी 21 साल की थी, लेकिन उसे शादी का मतलब अच्छे से पता था। जैसे ही आक्रोश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके ऐसा करने पर आक्रोश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाती। फिर उसने धीरे से मिशिका के माथे को चूमते हुए कहा, आंखें खोलो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, तुम्हारी शादी का गिफ्ट, या यूं कहूं कि तुम्हें दिखाया जो कल ही हो गया था। इतना सुनते हुए मिशिका को न जाने क्यों शर्म आ गई, क्योंकि कल वह दोनों जिस हाल में थे वह याद करके उसकी गाल शर्म से लाल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी यादें पूरी तरह से जल रही हैं। मिशिका ने आंखें खोली तो आक्रोश ने मोक्ष के हाथ में लिए फाइल को पकड़कर मिशिका के सामने कर दिया। मिशिका ने फाइल को ओपन किया। पहले तो वह हैरान हुई कि आखिर एक फाइल में उसके लिए कौन सा गिफ्ट होगा, क्योंकि मिशिका उन लोगों में से थी जिसे प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं थी। लेकिन फिर भी सपने पूरे पैसे से होते हैं, ये सोचकर वह हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की सोच रखती थी। जब उसने फाइल को खोला और उसमें रखे पेपर्स को पढ़ा तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि यह उसी घर के पेपर्स थे जिसमें उसने अपने माँ पापा के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। उसने आक्रोश की तरफ हैरान भरी नजरों से देखा तो उसने कहा, तुम इसलिए शादी करने से इनकार कर रही थी, न कि तुम्हारे चाचा और चाची तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन अब देखो, ये पूरा घर ही तुम्हारे नाम हो गया है, और उस घर में घुसने से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तुम जब चाहो तब इस घर में जा सकती हो, अपनी मर्जी से रह सकती हो। ये कहते हुए आक्रोश मिशिका के बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन यहाँ पर मिशिका ने खुद को आक्रोश से दूर नहीं किया, बल्कि उसके सीने पर अपने सर रखते हुए कहा, थैंक यू अंकल, मैं इस घर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए इतने दिनों से उस घर में रहने वाले लोगों से उनकी सारी बदतमीजियां और मार बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उस घर में मेरे माँ पापा के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई थी। आपने मुझे मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। आक्रोश ने धीरे से मिशिका के माथे पर किस किया, जिस पर एक बार फिर से मिशिका ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसके हाथ फाइल पकड़े हुए ही आक्रोश के चारों ओर लिपट गए। उसने धीरे से नम आंखों से कहा, मेरी मुंह दिखाई का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है आपने मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कहां तक निभा पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको पूरी जिंदगी परेशान कर सकूं। फिर मिशिका उससे दूर हटकर हंसते हुए बोली, आपसे छोटी हूँ, आपकी इस बेटी, मिशिका ने अंशिका की तरफ उंगली करते हुए दिखाया, से सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ। तो अब आप मेरी बदमाशियां झेलिए। अगर मैंने आपको परेशान नहीं किया तो मेरा नाम भी मिशिका आक्रोश राठौर नहीं। अभी अभी बना रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट मिशिका ने कॉमेडी में बदल दिया था और आक्रोश का मजाक भी उड़ा दिया था, जिस पर मोक्ष और अंशिका दोनों मुंह छुपाकर हंस रहे थे। आक्रोश ने मोक्ष को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तभी मिशिका आक्रोश के आगे खड़े होते हुए बोली, अंकल जी, बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिशिका ने आक्रोश की नकल उतारते हुए कहा और उसे उंगली दिखा दी। आपको भी तो कल से बड़ी हंसी आ रही थी, अब आप हंसकर बताओ, मैं आपके दांत तोड़ दूं। इतना कहकर मिशिका पीछे मुड़ी और उसने मोक्ष से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मैं हूँ मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर, और इस नाते मैं आपकी फैमिली बॉस हुई। आपको मेरे ऑर्डर भी फॉलो करने पड़ेंगे।
तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आप अपने बॉस पर दिल खोलकर हंस सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो, ओके। इतना कहकर मिशिका ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रजिस्टर ऑफिस से बाहर चली गई। और धर्म संकट में मोक्ष को डालकर चली गई थी कि वो अभी किसकी बातें सुने। आक्रोश किया अभी अभी उसकी फैमिली बॉस बनी मिशिका की। CH13 डेडा, देखो ना ये तो टिपिकल मम्मी बन गई है। अभी अभी बन रहा रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट मिशिका ने कॉमेडी में बदल दिया था और आक्रोश का मजाक भी उड़ा दिया था, जिस पर मोक्ष और अंशिका दोनों मुंह छुपाकर हंस रहे थे। आक्रोश ने मोक्ष को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तभी मिशिका आक्रोश के आगे खड़े होते हुए बोली, अंकल जी, बड़ी हंसी आ रही है, दांत अंदर करो नहीं तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिशिका ने आक्रोश की नकल उतारते हुए कहा और उसे उंगली दिखा दी। आपको भी तो कार में बड़ी हंसी आ रही थी, अब आप हंसकर बताओ, मैं आपके दांत तोड़ दूंगी। इतना कहकर मिशिका पीछे मुड़ी और उसने मोक्ष से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मैं हूँ मिसेज मिशिका आक्रोश राठौर, और इस नाते मैं आपकी फीमेल बॉस हुई। आपके मेरे ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ। मैं कहूँ कि आप अपने बॉस पर दिल खोलकर हंस सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो, ओके। इतना कहकर मिशिका ने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर चली गई। और धर्म संकट में मोक्ष को डालकर चली गई थी कि वो अभी किसकी बातें सुने, आक्रोश की या अभी अभी उसकी फीमेल बॉस बनी मिशिका की। अभी मोक्ष ये सोच ही रहा था कि उसे किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तभी उसे आक्रोश की कर्कश आवाज सुनाई दी, इतना दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों पर तुम्हें सिर्फ मेरा सपोर्ट करना है, तुम्हारी बॉस का नहीं है, समझे। इतना कहकर आक्रोश आगे निकल गया, वहीं मोक्ष भी उसके पीछे चला गया। जब आक्रोश रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंशिका, मिशिका और ड्राइवर तीनों एक दूसरे से किसी बात पर खुसुर फुसुर कर रहे थे। आक्रोश ने निकलते ही उन्हें थोड़ा सा देखकर ठिठका, क्योंकि तीनों आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, मतलब कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। आक्रोश ने उनके पास आकर कहा, क्या हो रहा है। तभी अंशिका ने चहकते हुए कहा, डैड, मैं मिशिका को क्या कहूंगी, यह मैंने सोच लिया है। आक्रोश ने मिशिका की तरफ देखा, फिर अंशिका की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, क्या करोगी, बताओ। तभी अंशिका ने मिशिका की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए कहा, मैं मिशिका को मिशी माँ कहूंगी। मिशिका और आक्रोश, मोक्ष और ड्राइवर सब अंशिका को देख रहे थे। तभी अंशिका ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखो, मिशिका का नाम मिशिका है, तो मैं इसमें से क निकाल कर माँ जोड़ रही हूँ। मैं आज से इसे मिसी माँ कहूंगी। मैं इसे माँ भी कह लूंगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इसे माँ कह रही हूँ। शायद यह आक्रोश के साथ जुड़े रिश्ते का असर था कि अंशिका की यह सब कहने के बाद मिशिका ने झुककर उसके माथे का चूम लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। यह नजारा देखकर आक्रोश के होठों पर एक सेटिस्फैक्शन से भरी स्माइल आ गई थी कि जिस वजह से उसकी बेटी अपने लिए माँ और उसके लिए बीवी ढूंढ रही थी, उसे वह प्यार मिल रहा था। अंशिका के चेहरे की खुशी देखकर आक्रोश ने कहा, ठीक है, तुम उसे जो कह चाहे वह कहो, अब घर चलते हैं। तभी अंशिका ने कहा, डैड, वैसे भी काफी टाइम हो गया है, हम कहीं बाहर चलकर ब्रेकफास्ट कर लें, भूख लगी है, फिर हमें कॉलेज भी जाना है। आक्रोश ने दोनों की तरफ देखा तो दोनों ने ही रात के कपड़े पहने हुए थे। आक्रोश ने कहा, ठीक है, चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम दोनों अपने ड्रेस चेंज करने के बाद कॉलेज जाना। बेचारा आक्रोश नहीं चाहता था कि इस ड्रेस में उसकी अभी नई नवेली बनी बीवी को कोई और पसंद कर ले। फिर वह आगे बढ़ा और जाकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और बैठ गया। ड्राइव अभी जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। वहीं अंशिका और मिशिका अभी नहीं बैठी थी। मिशिका ने अंशिका से कहा, देख, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, तूने मेरी जिंदगी तेरे बाप के साथ जोड़ दी है, तो अब मैं जो चाहूंगी तुझे साथ देना पड़ेगा। तभी अंशिका ने कहा, यार, मेरे डैड हैं, बख्श देना उन्हें। तभी मिशिका ने कहा, तेरे डैड मेरे हस्बैंड हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ जो चाहूं वो करूं, तू चुपचाप से मेरा साथ दे, समझी। लेकिन जब अंशिका ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाया तो मिशिका ने उसे आंखें दिखाए और चुपचाप जाकर अंशिका कार के बैक सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मोक्ष अपनी कार से आ रहा था। वहीं बैक सीट में बैठी मिशिका और अंशिका दोनों किसी बात पर खुसुर फुसुर कर रही थी और उनकी बातों को गौर से सुनने की कोशिश में आक्रोश बार बार अपने सिर को पीछे कर रहा था। तभी मिशिका ने पीछे से आक्रोश का सिर आगे की तरफ धकेलते हुए कहा,
आप क्या लड़कियों की तरह हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो? चुगली करनी है क्या किसी से? देखिए, ये लड़कों को शोभा नहीं देता अंकल। चुपचाप से आगे बैठे रहिए और हाँ, हम माँ बेटी के बीच में आने की जरूरत नहीं है आपको। बेचारा आक्रोश मुंह बनाकर आगे की ओर देखने लगा। वहीं एक बार फिर ड्राइवर आक्रोश पर हंस पड़ा था, लेकिन इस बार आक्रोश ने उसे कुछ कहा नहीं। वहीं अंशिका जो मिशिका और आक्रोश को देख रही थी, मिशिका ने अंशिका के गाल पर हल्के से चपत मारते हुए कहा, माय बेबी डॉल, माय स्वीट लिटिल डॉक्टर, अपनी मम्मी और पापा के बीच में मत आना, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। समझी? जब मम्मी बनाए हो तो मम्मी की तरह ट्रीट भी करना। अंशिका अपने गाल को पकड़े हुए रोने जैसा मुंह बनाते हुए बोली, डैड, देखो ना, ये तो टिपिकल मम्मी बन गई है, मुझे मार रही है देखो। तभी आक्रोश ने उससे कहा, तुम्हें यही मम्मी चाहिए थी, अब भुगतो तुम्हारी वजह से मुझे भी झेलना पड़ रहा है। उन दोनों की बातें सुनकर मिशिका मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मेरे सामने ही दोनों बाप बेटी मेरी बुराई कर रहे हैं। घर चलो, बताऊंगी दोनों को, जैसे कि अंशिका उसकी अपनी बेटी हो, जिसे उसने जन्म दिया है और उनके रिश्ते को काफी समय हो गया है। अंशिका मुंह बनाकर कभी मिशिका को देखती तो कभी आक्रोश को। वहीं आक्रोश पीछे मुड़कर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वो मन ही मन हंस रहा था क्योंकि मिशिका अब एक टिपिकल वाइफ और मदर की तरह बिहेव कर रही थी। तभी उनकी कार एक होटल के सामने से एक होटल गुजरे तो आक्रोश ने कहा, जय गाड़ी रोको, इन्हें भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। जय ने साइड में कार रोक दिया तो सब कार से बाहर निकलकर होटल के अंदर चले गए। वहीं जय ने भी कार की चाबी सामने खड़े स्टाफ को दी और वह भी पीछे पीछे उनके साथ चला गया। चारों एक ही टेबल पर बैठे थे। तभी वेटर उनके पास आया ऑर्डर लेने के लिए। जैसे ही आक्रोश मिशिका और अंशिका के लिए ऑर्डर करने वाला था, मिशिका ने उसके हाथ से मेन्यू कार्ड छीन लिया और खुद ऑर्डर किया, जिसमें व्हाइट सॉस पास्ता, बर्गर, मशरूम पिज्जा और भी बहुत कुछ था। ऑर्डर करने के बाद मिशिका अपनी जगह से उठी और बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अंशिका भी उसके साथ जाने लगी, तो मिशिका ने कहा, नहीं, तुम बैठो, मैं आती हूँ। मिशिका रिसेप्शन पर आए और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं किटिंग स्टाफ से बात कर सकती हूँ? मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है जो हमारे डिश में रहेंगे। तभी स्टाफ ने कहा, जी बिल्कुल। फिर उसने एक स्टाफ को आवाज दी और कहा, इन्हें किचन की तरफ लेकर जाओ। किचन में जाकर मिशिका ने किचन स्टाफ से कुछ कहा, जिसे सुनकर वह स्टाफ जो मिशिका के साथ आई थी, वो तुरंत बोली, ये सब हमारे होटल में नहीं चलता है मैम। तभी मिशिका ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मिसेज आक्रोश राठौर हूँ, तो चुपचाप से वह करो जो मैं कह रही हूँ। वैसे भी मैं तुमसे कुछ खास नहीं कह रही हूँ, बस हमारे खाने में थोड़ा सा कुछ मिलाने के लिए कह रही हूँ, तो चुपचाप से अपना काम करो, समझी? आक्रोश राठौर का नाम सुनकर ही वह किचन स्टाफ और वो स्टाफ कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर हिलाकर रह गए। मिशिका वापस आए और टेबल पर बैठ गई। तभी आक्रोश ने मिशिका और अंशिका दोनों को समझाते हुए कहा, देखो, कॉलेज में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मुझे कॉल कर बता देना, या फिर मैं तुम दोनों के लिए बॉडीगार्ड हायर कर देता हूँ, वह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को देख लेगा। आक्रोश की यह बात सुनते ही अंशिका ने टेबल पर अपना सिर पटकते हुए कहा, फिर से बॉडीगार्ड? मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए डैड। तभी अंशिका के सिर को पकड़कर रोकते हुए मिशिका ने कहा, देखिए मिस्टर राठौर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बोल सकती हूँ और उसे सबक भी सिखा सकती हूँ। मैं डरती सिर्फ अपने चाचा चाची से थी, क्योंकि वह मुझे हमेशा बात बात पर मेरे घर से निकालने की धमकी देते थे, और मैं अपने माँ बाप की यादों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैं उनकी मार सह लेती थी, उनके जुल्म सह लेती थी। बाकी मैं किसी और से डरती नहीं हूँ। और हाँ, इसका एग्जाम्पल हमारी बेटी देख चुकी है। अंशिका ने फिर मिशिका का हाथ पकड़ कर कहा, और मैं क्या चीज हूँ, यह आप देख चुकी है मिशिमा। तो डैड, आपको मेरी और मिशी माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को और हम दोनों से प्यार करने वालों को संभाल सकते हैं। आक्रोश दोनों माँ बेटी को देख रहा था कि दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनता जा रहा था। आक्रोश ने मिशिका को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम में दिव्या की झलक और आदतें भी वही हैं। तुम भी उसकी तरह सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। बस देखना है, तुम मेरे साथ कब मेरी दिव्या की तरह बिहेव करोगी। तुम में उसकी परछाई, उसकी झलक नजर आ रही है मिशिका। आखिर मिशिका ने होटल स्टाफ से आक्रोश को खाने में क्या मिलने के लिए कहा है और क्या हंगामा होगा जब दोनों
माँ बेटी मिलकर कॉलेज जाएंगे और क्या सच में मिसिका है? आक्रोश की वाइफ दिव्या की परछाई, लेकिन कैसे? 14 जेंट्स वॉशरूम में मिशिका का फर्स्ट पैशनेट किस। तभी अंशिका के सिर को पकड़कर रोकते हुए मिशिका ने कहा, देखिए मिस्टर राठौर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सामने की आंखों में आंखें डालकर बोल सकती हूँ और उसे सबक भी सिखा सकती हूँ। मैं डरता सिर्फ अपने चाचा चाची से थी, क्योंकि वह मुझे हमेशा बात बात पर मेरे घर से निकालने की धमकी देते थे और मैं अपने माँ बाप की यादों के साथ रहना चाहती थी। इसलिए मैं उनकी मार सह लेती थी, उनके जुल्म सह लेती थी। बाकी मैं किसी और से डरती नहीं हूँ। और हाँ, इसका अंजाम हमारी बेटी देख चुकी है। अंशिका ने फिर मिशिका का हाथ पकड़ कर कहा, और मैं क्या चीज हूँ, यह आप देख चुकी है मिशिमा। तो डैड, आपको मेरी और मिशी माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को और हम दोनों से पंगा लेने वालों को संभाल सकते हैं। आक्रोश दोनों माँ बेटी को देख रहा था कि दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनता जा रहा था। आक्रोश ने मिशिका को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम में दिव्या की झलक और आदतें भी वही हैं। तुम भी उसकी तरह सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। बस देखना है, तुम मेरे साथ कब मेरी दिव्या की तरह बिहेव करोगी। तुम हमें उसकी परछाई, उसकी झलक नजर आ रही है, मिशिका। अभी चारों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी दो बेटे उनके पास आए और ट्रे टेबल पर रखकर उन्होंने मिशिका को एक ट्रे की तरफ आंखों से इशारा किया। उन्होंने कहा, एंजॉय योर मील सर एंड मैम। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। वहीं मिशिका ने बर्गर और पिज्जा का ट्रे घुमाकर आक्रोश के सामने कर दिया और एक बर्गर उठाया और अपनी उंगली को क्रॉस करके वह अपने मुंह के पास लेकर गई। उसने एक बाइट लिया और अपनी आंखों को बंद किया। ये सच में कितना टेस्टी है, उसने इतना कहा और आक्रोश की तरफ देखा, जिसने अपना बर्गर उठाया था खाने के लिए। उसने फर्स्ट बाइट लिया तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, लेकिन उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर उसने दूसरा बाइट लिया और धीरे धीरे करके वह अपना बर्गर खाने लगा। अपना बर्गर खत्म करने के बाद उसने पिज्जा का स्लाइस उठाया और खाया। उसे खाने के बाद भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए, लेकिन उसने किसी को भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया और वह अपना पिज्जा एक के बाद एक खा रहा था। वही अंशिका, मिशिका और जय भी अपना अपना बर्गर पिज्जा खा रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान आक्रोश पर नहीं गया था। मिशिका बस आक्रोश को घूर रही थी कि वह कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मिशिका ने आक्रोश के चेहरे को गौर से देखते हुए खुद के ही मन में कहा, क्या किचन स्टाफ ने मेरी बात नहीं मानी? उन्होंने इनके खाने में कुछ नहीं डाला। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी मिसेज आक्रोश राठौर की बात न मानने की गलती है उन्होंने। इतना कहते हुए उसकी नजरें आक्रोश की आंखों पर गई, तो उसने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। इतना लाल कि उसकी आंखों का काला रंग बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वह सिर्फ लालपन से भरा हुआ था, जैसे कि उनमें खून उतर रहा हो। आक्रोश की आंखों को इस तरह लाल होते हुए देखकर मिशिका को थोड़ा डर लगा और थोड़ा गिल्टी भी फील हुआ कि उसकी वजह से आक्रोश पूरा का पूरा बर्गर और पिज्जा खा रहा है। उसे तो लगा था कि जैसे ही आक्रोश को उसके बर्गर में मिर्च का पता चलेगा, उसे उसका टेस्ट तीखा लगेगा तो वह वैसे ही छोड़ देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आक्रोश चुपचाप सारा खाना खाता रहेगा। मिशिका ने जल्दी से आक्रोश का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तीखा लग रहा है, तो आप क्यों खा रहे हो? छोड़ दो, रहने दो। इतना कहकर उसने पिज्जा का स्लाइस, जो आक्रोश के हाथ में था, उसे ले लिया और वापस पिज्जा के बॉक्स में रखने लगी। तभी आक्रोश ने वापस से उस पिज्जा का स्लाइस उठाया और अपने मुंह के पास ले जाते हुए कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बल्कि ये बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं खा रहा हूँ। तुम अपनी खाओ। इतना कहकर वह फिर से पिज्जा खाने लगा और मिशिका बस उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वह मिर्च भरा पिज्जा और बर्गर खा रहा था। अब मिशिका परेशान होने लगी और उसने आक्रोश के हाथ को दोबारा से पकड़ते हुए कहा, आप यह मत खाओ, इसमें मिर्च है। क्यों खा रहे हो आप? तभी आक्रोश ने स्माइल करते हुए मिशिका से कहा, तुम्हें कैसे पता कि इसमें मिर्च भरी है? क्या ये तुमने डालने के लिए कहा था? हाँ, मैं आपके लिए इस पाठ को हूबहू लिख कर दे सकता हूँ। था। उसके सवाल को सुनकर मिशिका की नजरें नीचे झुक गईं। उसने बस इतना कहा, आप प्लीज इसे मत खोला, लेकिन आक्रोश ने उसके चेहरे को अपने दो उंगली से पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर आक्रोश उस पिज्जा स्लाइस को पूरा खाने लगा था। उसे पूरा खाने के बाद आक्रोश अपनी जगह से उठा और बोला, तुम लोग अपना खाना खत्म करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। इतना कहकर वह मेल वॉशरूम की तरफ चला गया।
उसे जाता हुआ देखकर अंशिका ने मिशिका के चेहरे पर परेशानी देखकर उससे पूछा, तूने कुछ किया क्या? तभी उसने आक्रोश के बॉक्स में बचे हुए पिज्जा स्लाइस को उठाया और खाया। जैसे ही उसने खाया, वो तुरंत अपने चेयर से उठते हुए पानी पानी चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पिज्जा की टॉपिंग्स नहीं था, सिर्फ मिर्च भरी थी, वह भी ग्रीन चिली, जिससे अंशिका का पूरा मुंह जल रहा था। अंशिका ने जल्दी से पानी का गिलास लेकर पीते हुए कहा, मिशिका, ये कितना तीखा है? डैड ने कैसे बर्दाश्त किया? मेरा मुंह तो पूरा जल रहा है यार। पता नहीं डैड को कैसा लग रहा होगा। ये कहते हुए अंशिका ने जल्दी से अपने पर्स को खोला और उसमें से एक चॉकलेट निकालकर अपने मुंह में डाल दी और कहा, ओह गॉड, कितना तीखा है। तूने क्या किया? हाँ, है। तुझे पता है, डैड को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपना खाना भी तीखा नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनते ही मिशिका जल्दी से अपने सीट से उठी और अंशिका के हाथ से चॉकलेट छीनकर मेल वॉशरूम की तरफ भागी। जब वह वॉशरूम के बाहर पहुंची, तो वॉशरूम के बोर्ड पर लिखा, जेंट्स टू वॉशरूम पढ़कर उसके कदम रुक गए। अब वह ये सोचने लगी कि वह अंदर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि जेंट्स वॉशरूम है तो अंदर जेंट्स भी होंगे। वह कैसे अंदर जाए? तभी उसे अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर वह किसी की भी परवाह किए बिना अंदर चली गई। उसने देखा कि अंदर आक्रोश वॉश बेसिन के पास खड़ा जोर से चीख रहा है। उसने तुरंत जाकर उसके चेहरे को थाम लिया। उसका पूरा चेहरा जल रहा था। मिशिका ने जल्दी से उसे कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने यह नहीं सोचा था कि आप पूरा पिज्जा और बर्गर खा जाओगे। मुझे लगा जैसे आपको तीखा लगेगा, आप छोड़ दोगे। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मिस्टर राठौर, आई एम रियली सॉरी। तभी आक्रोश ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए हाँ कहा, इट्स ओके मिशिका, जो तुमने चाहा था वह मैंने किया। तुमने चाहा था कि मैं वो मिर्च से भरा बर्गर पिज्जा खा लूं, तो मैंने खा लिया। ये सुनते ही मिशिका ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको ऐसा कुछ सहना पड़े। मैंने तो सोचा था कि आप छोड़ दोगे, लेकिन आपने क्या खाया जब आपका तीखा बर्दाश्त नहीं होता है? आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने चाहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जो चाहेगी वह मैं करूंगा। और तुमने जब चाहा कि मैं मिर्च से भरा बर्गर और पिज्जा खाऊं, तो मैंने खाया। नहीं नहीं मिस्टर राठौर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था। आई एम रियली सॉरी, मिशिका ने कहा। अब मिशिका ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े चॉकलेट को आक्रोश के मुंह में डालना चाहा, लेकिन आक्रोश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और चॉकलेट खाने से इनकार कर दिया। तभी एक बार फिर से मिशिका ने आक्रोश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपने तरफ घुमाकर उससे कहा, मिस्टर राठौर प्लीज ये चॉकलेट खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आक्रोश ने मिशिका के हाथ को अपने मुंह के पास से हटाते हुए कहा, मिशिका, ये जेंट्स वॉशरूम है, तुम बाहर जाओ। यहाँ कभी भी कोई भी जेंट्स आ सकते हैं। तभी मिशिका ने आक्रोश के चेहरे को थामते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप पहले ये चॉकलेट खाओ। लेकिन जब आक्रोश ने चॉकलेट खाने से इनकार किया, तो मिशिका ने उसके चेहरे को नीचे झुकाकर अपनी होंठ उसके होठों पर रख दिया और उसे पैशनेट किस करने लगी। उसने अपने होठों को जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर दिया। हालांकि मिशिका को किस करना नहीं आ रहा था, वह बस आक्रोश के होठों को चूस रही थी, और मिशिका का ऐसा करना आक्रोश को राहत पहुंचा रहा था। तभी आक्रोश ने उसकी कमर को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसे वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठाकर उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटते हुए एक हाथ से मिशिका की पीठ पर रखकर उसे अपनी तरफ दबाते हुए दूसरे हाथ से उसकी गाल और गर्दन के पास पकड़कर उसकी किस में साथ देते हुए अपने होठों को उसके होठों में मूव करने लगा। अब आक्रोश मिशिका को पैशनेट किस कर रहा था और उनकी किस सॉफ्ट से डीप में बदलती जा रही थी। मिशिका को किस करते हुए आक्रोश उसकी पीठ को अपनी तरफ धकेल रहा था, जिससे उनके बीच में हवा पास होने की भी जगह नहीं थी। वे दोनों जैसे एक दूसरे से सटे हुए थे। -15 इस उम्र में इतनी कांटा माल मिलना बहुत मुश्किल है। तभी आक्रोश ने उसकी कमर को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसे दोष बैठन के रूप पर बैठाकर उसके पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटते हुए एक हाथ से मिशिका की पीठ पर रखकर उसे अपनी तरफ दबाते हुए दूसरे हाथ से उसकी गाल और गर्दन के पास पकड़कर उसकी किस में साथ देते हुए अपने होठों को उसके होठों में मुंह करने लगा। अब आक्रोश मिशिका को पैशनेट किस कर रहा था और उनकी किस सांप से डीप में बदलती जा रही थी। मिशिका को किस करते हुए आक्रोश उसकी पीठ को अपनी तरफ धकेल रहा था, जिससे उनके बीच में हवा पास होने
की भी जगह नहीं थी। वे दोनों जैसे एक दूसरे से सटे हुए थे। मिशिका ने आक्रोश की बाहों में खुद को पूरी तरह से खो दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह बस इस पल में रहना चाहती थी। मिशिका और आक्रोश पूरी दुनिया से दूर बाथरूम में एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। आक्रोश के हाथ मिशिका की गाल और गर्दन पर थे और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। उसकी पीठ पर आक्रोश की पकड़ कसती जा रही थी। वहीं मिशिका के दोनों हाथ आक्रोश के कंधे और गर्दन पर थे। वह उन्हें बुरी तरह से सहला रही थी और अपने नाखून चुभा रही थी। मिशिका को कुछ ही पल में आक्रोश की पैशनेट किस से सांस उखड़ती हुई महसूस हुई, तो उसने आक्रोश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। आक्रोश उससे दूर हुआ भी, लेकिन उसने अपने होठ उससे दूर नहीं किए, बल्कि उनके होठ एक दूसरे के होठों से सटे हुए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। आक्रोश ने अपनी सांसें मिशिका की सांसों में उतारते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुमने मेरे खाने में इतना मिर्च डालवा दिया? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे मिर्च बर्दाश्त नहीं होती है। उसने मिशिका के चेहरे को थामकर एक बार फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा, मुझे नफरत नहीं है आपसे, मुझे तो बहुत। इतना कहकर मिशिका रुक गई और उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप पूरा बर्गर चिड़ा खा जाओगे। मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही मना कर देती। को मिशिका की नजदीकी से गर्मी महसूस हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि वह पूरी तरह से मिशिका में उतर जाए, लेकिन अभी दोनों जेंट्स वॉशरूम में थे, कोई भी आ सकता था। तभी आक्रोश ने मिशिका से कहा, तुम्हें जेंट्स वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। मिशिका अपने सर को आक्रोश के कंधे पर रखते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया जब मैंने आपके चेहरे को पूरी तरह से लाल होते हुए देखा और आपकी चीख सुनी। उसका दिल किसी बबराहट की वजह से भर हुआ था और उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें बार बार उखड़ रही थी। आक्रोश ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, चलो यहाँ से। मिशिका ने अपने सर आक्रोश के कंधे से हटाते हुए कहा, आपको वह चॉकलेट खा लेनी चाहिए थी। तब आक्रोश मुस्कुराया और बोला, चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी चीज खाई है अभी मैंने, उसके सामने ये चॉकलेट कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आक्रोश की नजर मिशिका के होठों पर थी और मिशिका का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। लेकिन वह अभी भी आक्रोश की गोद में थी। तभी उन्हें इस तरह देखकर एक शख्स आगे बढ़ते हुए बोला, क्या भाई, क्या मस्त माल लेकर घूम रहे हो? तमी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? जेंट्स वॉशरूम में ही शुरू हो गए। कोई ना, होता है, एंजॉय। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। दूसरा शख्स आक्रोश के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, इस उम्र में इतनी कांटा माल मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारे एंजॉयमेंट में खलल नहीं डालेंगे। जाओ एंजॉय करो। उन दोनों जेंट्स की बातें सुनकर मिशिका हंसने लगी थी। तभी आक्रोश ने उससे कहा, हंसना बंद करो तुम। इतना कहकर उसे वैसे ही गोद में उठाकर लेकर बाहर चला गया। आक्रोश ने मिशिका को बाथरूम के बाहर अपनी गोद से नीचे उतारा और उसे खड़ा किया। उसने अपना फोन निकाला और मोक्ष को मैसेज किया। फिर उसने मिशिका का हाथ पकड़कर उसे सबके बीच लेकर आया। वहां पर जय और आंशिका ने जब दोनों की तरफ देखा तो दोनों हैरान थे। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर उन दोनों को देखा। उन दोनों की नजर से अनजान। आक्रोश ने कहा, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए ऑफिस चला जाता हूँ। और जय, तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दो। पहले तुम दोनों अपने कपड़े चेंज करो, ऐसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आक्रोश आगे बढ़कर अंशिका के माथे को चूमकर होटल से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अंशिका मिशिका के पास आए और उसके कान में धीरे से बोली, डैड के होठों पर तुम्हारी लिपस्टिक लगी हुई है, ऐसे ही वह ऑफिस जाएंगे क्या? अंशिका के मुंह से इतना सुनते ही मिशिका दौड़ते हुए आक्रोश की तरफ गई और उसके हाथ को पीछे से पकड़कर उसे रोका। आक्रोश हैरान था कि अब क्या हुआ। तभी मिशिका ने जल्दी से अपने पर्स से रुमाल निकाला और आक्रोश के होठों को साफ करने लगी। तभी आक्रोश ने पूछा, क्या हुआ? तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल, आपके होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ये सुनते ही आक्रोश अपना मुंह अपने हाथ से जल्दी जल्दी साफ करने लगा। तभी उसके हाथ को नीचे करके मिशिका ने उससे कहा, मैं साफ कर रही हूँ, वरना आप ऐसे ही ऑफिस चले जाते। जैसे ही मिशिका कुछ बोलने लगी, आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, इसका इल्जाम तुम मुझ पर मत डालो, ये तो तुमने किया था। तब मिशिका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी चीज खाने का मजा तो आपको ही आया था।
इतना कहते ही आक्रोश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, तो तुम्हें किस करने का हक मुझे है, और उसे एंजॉय करने का हक भी मुझे है। तो बस मैंने किया। मिशिका को अभी हंसी भी बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आंखों से कहा, तो मिस्टर अंकल, अपने होठों को भी तो देखना चाहिए था कि आपके होठ मेरी लिपस्टिक से लाल हो चुके हैं। लेकिन नहीं, आप तो ऐसे ही आगे बढ़ गए। मुझे भी नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं आपके होठों की तरफ। अभी आपकी लाडली डॉल ने मुझसे कहा कि आपके होठों पर मेरी लिपस्टिक लगी हुई है। ये कहकर मिशिका ने आक्रोश को क्यूट स्माइल दी। आक्रोश थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया कि उसकी हरकतें उसकी बेटी के सामने हो गई हैं। आक्रोश ने हमेशा से जिससे प्यार किया था, वह उसकी जिंदगी में मायने रखती थी, लेकिन अब वह दुनिया में नहीं थी, और उसकी परछाई बनकर मिशिका उसकी जिंदगी में आई थी। आक्रोश उसके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वह अपनी वाइफ दिव्या के साथ करता था। कुछ देर में मिशिका ने आक्रोश के होठों से लिपस्टिक पूरी तरह से साफ कर दी थी। तब मिशिका ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब साफ हो गया है, अब आप जा सकते हो। मिशिका की इतना कहने पर आक्रोश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जा रहा हूँ, इस तरह से भागने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम पर, तुम्हारे वजूद पर मेरा हक है। हमारी शादी की सिचुएशन ऑकवर्ड थी, लेकिन हमारी जिंदगी अब जुड़ चुकी है हमेशा के लिए। तभी मिशिका ने कहा, अगर मैं इस बात को नहीं समझती ना, तो आपसे शादी नहीं करती, खुद चाहे जैसे भी इस शादी से बच ही लेती। जैसे ही आक्रोश ने मिशिका के मुंह से ये सुना, उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हें कभी भी किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रख सकूं। और एक बात, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मिशिका। उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। उससे बोली, जब वह मेरी जिंदगी में आए ना, मिस्टर अंकल, तो वह सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, लेकिन अब आपकी शादी होने के बाद वह मेरी बेटी है। माना कि मैं उसकी एज की हूँ, तब तो हमारा बॉन्ड और भी बेहतर बनेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। आक्रोश ने जब मिशिका के मुंह से ये सब सुना तो उसे तसल्ली हुई कि उसकी खुद की बेटी ने जिस लड़की को उसके लिए चुना है, शायद वह उससे बेहतर किसी और को अपनी वाइफ और उसकी मां के रूप में कभी नहीं चुन पाता था। आक्रोश ने एक बार फिर से मिशिका के माथे को चूमा और उससे कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी बेटी को इतना समझाने के लिए और उसे प्यार देने के लिए। मिशिका मुस्कुराए और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, अब ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा, चलिए जाए मिस्टर अंकल। आक्रोश मुंह बनाते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मिशिका ने कहा, मिस्टर अंकल। आक्रोश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंकल बोलना जरूरी है क्या? जैसे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मुझे मिस्टर राठौर कहा था, वैसे भी तो कह सकती हो। मिशिका मुस्कुराए और बोली, पति देव, हस्बैंड, अभी ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रही हूँ, क्योंकि आप मेरे अंकल की एज के हैं। मिशिका के मुंह से इतना निकलते ही आक्रोश ने उसे आंखें तेर कर देखा, और मिशिका खिलखिलाकर हंसती हुई होटल के अंदर भाग गई, जहां अंशिका और जय उसका इंतजार कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन। बाय बाय।